हेलो स्टूडेंट, अब फाइनली आपके पास में मौका है इग्नू से ना केवल डिग्री कंप्लीट करने का बल्कि एक परमानेंट जॉब भी लेने का। और जॉब भी ऐसी वैसी नहीं, एक शानदार पैकेज के साथ में, वो भी परमानेंट जॉब। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा जो इग्नू की ओर से आपके लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, यानी कि जॉब के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे ही पॉइंट वीडियो में क्लियर आउट करूंगा और उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इग्नू के अंदर जॉब करना चाहते हैं और जॉब भी परमानेंट है विद गुड पैकेज जो आपको एनुअली मिलने वाला है। ऑल राइट, आज की इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपकी जॉब के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर नजर डालूं, बट उससे पहले जो सबसे मेन बात है कि भाई जॉब है तो है क्या। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ जॉब की हम बात करें तो वो आपकी एकेडमिक काउंसलर की रहने वाली है। इसके बाद में आप क्या क्या इसके साथ साथ कर सकते हो या फिर बन सकते हो, करियर पाथ आपका आगे क्या डिफाइन होने वाले। तो यहाँ पे बताएं आपको कि आप एज ए काउंसलर प्लस सीनियर काउंसलर प्लस टीएल या फिर मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ की स्किल्स आपके अंदर होनी आवश्यक हैं अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ की स्किल्स पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक्सलेंट लिसनिंग स्किल, इसके अलावा एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में मांगी हुई है, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, मल्टी लैंग्वेज वेयर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये कुछ स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल अदा करती हैं। जैसे लिसनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की ही क्षमता अच्छी ना हो, मतलब अगर वो ध्यानपूर्वक सुने ही ना आपकी बात को, तो वो आपका कार्य कर भी ही नहीं कर सकता। और ऐसे कामों में जब आप टीचिंग की बात करते हैं या फिर आप किसी सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सुनने आपको बहुत ज़रूरी होता है। आपको ना केवल एक अच्छा वक्ता होना है बल्कि एक लिसनर भी बहुत अच्छा होने की आवश्यकता होती है। खैर आगे बात करते हैं। बीपीओ, कॉन्टैक्ट सेंटर बैकग्राउंड एंड सेल एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ये की स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल होनी चाहिए विद डेली एंड वीकली मंथली सेल्स टारगेट, जो टारगेट्स मिलते हैं, क्योंकि कई बार जॉब्स में जब टारगेट दिए जाते हैं तो कई सारे कैंडिडेट अपना रास्ता अलग कर लेते हैं बिकॉज टारगेट से उनको थोड़ा डर लगता है। आगे बात करें, शुड एंजॉय वर्किंग इन कोर सेल ड्राइवन इन्वायरमेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो चीज़ आपको परेशान कर सकती है वो ये रहेगी कि भाई यहाँ पे जो जॉब की टाइमिंग वगैरह रहेंगी ना, वो हो सकता है इंक्लूडिंग संडे भी रहे आपका, मतलब संडे को भी आपको जाना पड़े। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो शिफ्ट रहेंगी वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकती है, लेट आफ्टरनून भी हो सकती है और नाइट में भी आपकी शिफ्ट हो सकती है। अब यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड के ही हो, मतलब आपने बीएससी की हो या बीकॉम, आप किसी भी आपने प्रोग्राम किया हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग। अब पैकेज की बात करूं तो काफ़ी शानदार पैकेज है। 2.8 लाख पर एनम से लेकर आपका 3.5 लैक्स पर एनम तक, प्लस अनलिमिटेड इंसेंटिव भी है, मतलब इससे एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। और ये जो 2.8 और 3.5 का बीच का रेशियो है, मतलब ये डिपेंड इस वजह से करता है कि आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, आपकी जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा, उसमें आप कैसे स्कोर कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी जो फाइल आपकी सैलरी है, इंसेंटिव है, वो तैयार होगा जो आपको मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, उस पर भी नज़र डाल ली जाए, बिकॉज एक्सपीरियंस भी कई जगह मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का है या फिर बिल्कुल नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद में बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन या फिर उससे अबव, लेकिन कम से कम आप ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल तक कि अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, लोकेशन क्या है, तो गुड़गांव आपकी लोकेशन रहने वाली है। करियर पाथ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, कब कैसे कहाँ होने वाला है। तो पहले नजर डाल लेते हैं कब कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो आपका जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो आपकी रहने वाली है 29 नवंबर 2022 को
और ये आपकी कन्वेंशनल सेंटर इग्नू कैंपस मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 यहाँ पर आपकी रहने वाली है। रिपोर्टिंग टाइमिंग की बात करूँ, बिकॉज टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। अगर आप लेट जाते हो तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। ओके, रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन टाइमिंग आपकी 9:30 AM से लेकर 10:30 AM की रहने वाली है। इसके अलावा प्री प्लेसमेंट टॉक जो आपकी स्टार्ट होगी वो 11 AM से होगी। तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि आप 11 AM के बाद जाए, क्योंकि अगर 11 AM के बाद में जाते हो या फिर 11 AM पे पहुँचते हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए, आपको अलाउ ना किया जाए। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप 11 AM के बाद में आते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, ऑल राइट, आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। और ग्रुप डिस्कशन की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपकी और भी कई सारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे भी आपका जीडी कंडक्ट की जाती है। बिकॉज वहाँ से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनका फाइनल आउटकम या फिर फाइनल इंटरव्यू किया जाता है एचआर के द्वारा, जो कि यहाँ पर भी होने वाला है। ओके, जो फाइनल आपका क्राइटेरिया रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपकी जॉब कंफर्म, नहीं, यहाँ से आपका ट्रेनिंग पीरियड लागू रहेगा। बट वो बातें बाद की हैं, पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो आपको अपनी एक सीवी अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके अलावा इसकी 2 कॉपीज़ आप रख लेना सीवी की। दूसरा, आपका इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसकी 2 कॉपी। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं इग्नू का आईडी कार्ड सर हमारा खो गया या फिर फट गया, क्या दोबारा मिलेगा? तो यार इजी सी बात है, आप पोर्टल पे जाइए, 2 बार डाउनलोड करिए, एक बार नहीं 100 बार डाउनलोड करो। और अगर आपका मन है तो 100 बार प्रिंट आउट निकलवाओ, पैसे आपको ही देने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी निकलवा सकते हो। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। अब बाकी चीज़ें और ट्रेनिंग पर डिपेंड करेंगी। आपका यहाँ से एचआर के द्वारा ये सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जब आप उसमें ही कंप्लीट हो जाते हो, उसमें आपका सिलेक्शन, देन उसके बाद में पोस्टिंग होगी। ओके, तो ये कुछ ऐसा प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको डायरेक्टली जॉब मिल गई, नहीं, आपका वहाँ पे जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अब ट्रेनिंग पीरियड आप पे डिपेंड करता है आप कब तक क्वालिफाई कर ले, तो ठीक है, क्योंकि इसमें उस बारे में कितना टाइम पीरियड रहेगा वो चीज़ें मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ तक है जो स्टूडेंट वहाँ पे एचआर और जो फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू को उसमें सेलेक्ट हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेनिंग उतनी हार्ड नहीं रहती। ऑल राइट, आज की इस वीडियो में नहीं, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ में। साथ ही साथ ऐसी और भी अपडेट्स पाने के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट में, तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।